हेलो दोस्तों, लीजिए फिर से एक नया नॉलेजेबल वीडियो लेके आया। ये भी इसके रिलेटेड है। शायद आप लोगों को मालूम होंगे, कुछ लोगों को मालूम नहीं भी होंगे। जो भी हो, ये नया वीडियो लेके आया। तो आज मैं कुछ सीखने के लिए नहीं बोलूँगा, आप सिर्फ सुनिए क्या बोल रहा हूँ। तो आज का वीडियो का ये एक लक्ष्य है, वो है कि आप कब तक रट्टा मारेंगे। ये स्केल ऐसे ऐसे नोट लग रहा है, कब तक पढ़ते जाएंगे बच्चे की तरह। वो सब चीज़ें सोचने का ज़रूरत नहीं है। आप कुछ टेक्निक्स, कुछ बातें सीख लीजिए जिससे आपका स्केल कभी भी मेमोराइज़ करने का ज़रूरत नहीं होगा। आपका ऐसे ही बजा लेंगे आप। जैसे कि हमने पहले में कुछ बजाया था, यहाँ बजाया, यहाँ बजाया, यहाँ बजाया, यहाँ बजाया, तो वो सब बजाने का कुछ लक्ष्य था। कुछ चीज़ आपको समझाना था, कुछ बताना था, इसलिए मैंने वैसे कुछ बजा दिया था। तो मैंने पहले सी मेजर बजाया, जी मेजर बजाया, डी मेजर बजाया, ए मेजर बजाया, ई मेजर बजाया। इस तरह से कुछ स्केल पे ले किया था। और आज हम बात करेंगे स्केल कैसे इजीली मेमोराइज किया जा सकता है। आप सी मेजर बजाना सीख गया पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको किसी भी मेजर नहीं सिखाएंगे, किसी भी स्केल नहीं सिखाएंगे, लेकिन स्केल फाइंड आउट करने का तरीका बताएंगे। भला ये वीडियो थोड़ा लंबा हो, धैर्य रखिए, कुछ काम आएगा आप लोगों का। तो सी मेजर हमने बजाया। सी मेजर के बाद हमें कौन सा स्केल बजाना है, तो हमें ये सब चीज़ें जानना है। सी मेजर के साथ रिलेटेड कौन सा स्केल है। सी डी ई एफ जी ए बी सी। अब क्या, तो हमें सी मेजर का रिलेटिव स्केल है जी मेजर स्केल। कैसे हुआ वो सब बात आज हम आपको बताएंगे। किसी भी स्केल बजाइए, उसके साथ आप 5वें नोट को, 5th नोट को फाइंड आउट कीजिए। फाइंड आउट नोट, जो 5th नोट होगा वही होगा आपका पिछले स्केल का रिलेटिव स्केल, रिलेटिव नोट। जैसे कि यह सी बजाए, सी डी ई एफ जी, 1 2 3 4 5। जी है रिलेटिव नोट, सी का रिलेटिव नोट जी है। तो हमने जी नोट फाइंड आउट किया। तो जी नोट को हमने रूट लेके हमें जी मेजर स्केल बजाना है। जी ए बी सी डी ई एफ शार्प जी। यहाँ एफ शार्प आ गया। शार्प कैसे आया, ये भी हमें जानना ज़रूरी है। जैसे कि हमने पहले प्ले किया था सी मेजर, सी डी ई एफ जी। अब जी मेजर बजाना है हमें, तो 5th नोट का आगे जो 4th नोट है, हाँ, चीज़ें आपको क्लियर से समझ में आना चाहिए। आप फिर से सुनिए, सी डी ई एफ जी। जी 5th नोट है, जी का आगे एफ है 4th नोट। वही हमें अगले स्केल में जाके जी मेजर बजाना है जब, तब जी ए बी सी डी ई एफ शार्प, एफ ना बजा के एफ शार्प बजाना है। तो ये है, यहाँ सी मेजर में 4th नोट एफ था, इसलिए यहाँ एफ को शार्प लगा देना है, एफ शार्प जी। तो ये बना हमारा जी मेजर स्केल। तो हमें पता चला जी मेजर स्केल में एक शार्प है, वो है एफ शार्प।
तो C D E F G A B C, C D E F G, G था फिफ्थ नोट, तो फिफ्थ नोट का आगे फोर्थ नोट है। अगले स्केल पे लेकर करते वक्त हमें इसी फोर्थ नोट को शार्प करना है। शार्प करने से हमें जी मेजर स्केल क्रिएट होगा। तो आया चीज़ें समझ में। तो इसी तरह हमें जी मेजर स्केल बजाते वक्त ए बी सी डी ई एफ शार्प जी, तो हमें यहाँ फोर्थ नोट मिला है जी नोट, सॉरी डी ए बी सी डी नोट मिला है। डी का आगे हमें क्या नोट मिला है? सी नोट। यह फोर्थ है, याद रखिए, ये फोर्थ है सी और फिफ्थ है डी। तो हमें डी मेजर बजाना है। डी मेजर बजाते हुए डी ई एफ शार्प हमें जी मेजर में मिला था, इसे जमा कीजिए। तो एफ शार्प जी ए बी, ये फोर्थ नोट था सी, तो हमें सी शार्प बजाना है। डी समझ में आया। तो हमें डी मेजर स्केल में दो शार्प मिल रहा है, एक है एफ शार्प, दूसरा है सी शार्प। इसी तरह जब हम डी ई एफ शार्प जी ए, फिफ्थ नोट क्या है? ए है, तो हमें ए मेजर स्केल प्ले करने में ए का आगे क्या है? जी है, तो हमें अगले स्केल में जाके जी का भी शार्प लगाना है। तो ए मेजर स्केल में क्या होगा? हमें एफ शार्प सी शार्प हमें डी मेजर स्केल में मिला था, इस बार ए शार्प मिलेंगे, क्योंकि ए का आगे डी का रिलेटिव नोट ए है, ए का आगे हमें जी नोट मिला था, फोर्थ नोट जी, तो जी का हमें शार्प करना है, तभी हमें ए मेजर स्केल क्रिएट होगा। ए बी सी शार्प डी ई एफ शार्प जी शार्प ए। तो इसी तरह से आप फाइंड आउट करते जाइए, अगले अगले स्केल को बजाते जाइए। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ आप लोगों को कि आपको रेडीमेड सीख ना मिले, इसलिए मैंने कुछ इस तरह से वीडियो बनाया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को काम आए। और साथ साथ आप नोट करते जाइए, ये आप लोगों को फ्यूचर में जाके काम आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया मैं जो बोलना चाहता।